नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की 10वीं वर्षगांठ के तहत महत्वपूर्ण है, जो भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी पर आधारित है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही भारत आसियान संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और विश्व नेताओं से चर्चा की। प्रमुख बैठकें लाओस के प्रधानमंत्री सोनक्यास सिपांडोन और अन्य आसियान देशों के नेताओं के साथ हुई, जहां व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर गहन बातचीत हुई। खास बात यह है कि मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां भारत, चीन, अमेरिका, जापान और रूस जैसे प्रमुख देशों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की आसियान देशों के साथ सीधी उड़ानों और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की योजना पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का प्रयास आसियान देशों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना है, ताकि इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ सके। आइए अब जानते हैं कि आसियान संगठन क्या है और इसका गठन कब हुआ और इसका इतिहास क्या है। दरअसल आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को एकजुट करता है। इसका गठन 1967 में हुआ था और इसके सदस्य देशों का मुख्य उद्देश्य आपसी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। एशियन सदस्य देश व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अन्य क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। साथ ही ये संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। आसियान का इतिहास। आसियान का गठन शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से हुआ था, विशेष रूप से उस समय जब दक्षिण पूर्व एशिया में शीत युद्ध के तनाव और कम्युनिज्म का उदय था। इसके पहले 5 संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। 1984 में ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया इसका हिस्सा बने। आसियान का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थापना, आपसी सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के सामूहिक विकास के लिए साझा प्रयास। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामूहिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह संगठन आर्थिक विकास को गति देने, राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थापना करने, आपसी सहयोग को मजबूत करने और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कार्य करता है। संघ के माध्यम से सदस्य देश मिलकर क्षेत्रीय विकास के लिए प्रयास करते हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके। संगठन साझा हितों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आसियान के साथ भारत के संबंध। भारत के आसियान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों पक्ष व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और विभिन्न व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन। प्रत्येक वर्ष आसियान देशों के प्रमुख मिलते हैं ताकि वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकें। ये शिखर सम्मेलन आर्थिक सुधारों, सुरक्षा मुद्दों और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। आसियान का प्रभाव एशिया प्रांत क्षेत्र के अलावा वैश्विक मंच पर भी बढ़ा है।